हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 प्री बोर्ड जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2022-23 सेशन मैथ्स का एग्ज़ाम है, बेसिक का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का। इसके हम आंसर डिस्कस करेंगे। 3 घंटे का पेपर था आपका 80 मार्क्स का। तो सबसे पहले सेक्शन ए है। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है एम और एन। अगर एम हमारा पी क्यू का क्यूब है और आपका एन जो है पी की क्यूब और क्यू की स्क्वायर है, तो पी और क्यू प्राइम नंबर है। आपको एचसीएफ बताना है एम और एन का। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है पी क्यू स्क्वायर वो आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट, इन पॉलिनोमियल्स में आपको बताना है सम ऑफ द ज़ीरोज़ और क्या इक्वल, इनमें से कौन से में सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन में। नेक्स्ट, कौन सा जो है लाइन पैरेलल नहीं है। तो इनमें आपकी जो 2x प्लस 3y वाली लाइन है वो पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें आपको इस वाली जो इक्वेशन है इसमें बताना है जो कि इक्वल है ज़ीरो के। आपको k की वैल्यू बतानी है, तो k की वैल्यू +-2 हो जाएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द ए पी इज एन स्क्वायर एंड देन इट्स एन टर्म। तो आपको फर्स्ट एन टर्म है उसका सम है वो एन स्क्वायर है। तो आपको एन टर्म बतानी है, तो इसमें 2n-1 हो जाता। फिर है 2p + 3 15 और 5p + 1 3 कंसेक्यूटिव टर्म है ए पी की। आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू इसमें 4 आ जाती। 7th क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा, यानी दोनों के इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो -1 और -1 कॉमा में। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है। एक 1 कॉमा ये सारे जो नंबर हैं वो पैरेललोग्राम के जो वर्टेक्स हैं। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी इसमें 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th। यहाँ पे आपको एक फिगर की मेंशंस दे रखे हैं, मेजरमेंट्स दे रखे हैं। आपको सी डी की लेंथ निकालनी है। ये फिगर है आपका, ये 6 है, ये 12 है, ये 4 है। आपको इसकी निकालनी है, तो इसकी ऑफकोर्स ये वाली इसके डबल है, तो ये वाली किसके डबल होगी, इसके डबल होगी। तो ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा, तो इसमें 2 सेंटीमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। डी पैरेलल है बी सी के, ए डी पैरेलल ए डी अपॉन में बी हमारा 3/5 है। यानी फिगर के साथ साथ चलते हैं, ये हमारा 3 ये हमारा 5 है। एंड ये पूरा जो हमारे दे रखा है ए ई हमारा 18 सेंटीमीटर का पूरा ए सी दे रखा है। आपको ए ई की वैल्यू यानी सिर्फ इसकी निकालनी है, तो 18 कर देंगे माइनस, देन आपका इसमें 1.8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर ए बी सी का आपको बताना है, तो ए बी सी का पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12th। इसमें एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ सर्कल्स, रेडियस 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे रखी है। डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज, आपको सेंटर ऑफ सर्कल के से डिस्टेंस दे रखा है, तो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट, कॉस ए हाफ है, साइन बी हाफ है, तो a + b यानी 1/2 + 1/2 की वैल्यू बतानी है। तो आपकी क्या हो जाएगी, ये 1/4 2 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 एंड ये आपका हो जाता 2 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 4/4, तो ये आपका 1 आ जाता आंसर। तो 1 जो है वो किसकी वैल्यू रहती है, वो साइन 90 भी होता है और कॉस हमारा 30 भी होता है, तो ये हमारा 90 डिग्री ऐसे आंसर आ जाता। नेक्स्ट, 2 cos 30 डिग्री है इक्वल 1 के, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 2 cos 30, तो इसमें आपका 20 डिग्री आंसर आ जाता। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें दे रखा है एक फिगर, जो कि ये आपको दे रखा है जो एंगल क्यू है 90 डिग्री का है। पी क्यू आपकी 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है। आपको क्यू पी आर यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। हम जो आपका ट्रायंगोमेट्री की एप्लीकेशन है उसमें जो आपका फॉर्मूला है वो यूज़ करके। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल 1/3 है। एरिया ऑफ सर्कल आपको देन द एंगल ऑफ द सेक्टर, तो एंगल ऑफ द सेक्टर बताना है, तो 120 डिग्री आ जाता।
प्रोबेबिलिटी पॉसिबल जो है 0.93, जो नॉट पॉसिबल होगी 1 माइनस कर देंगे तो इसमें आपका 0.065 आ जाता। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर आने की जब डाई थ्रो होता है, तो डाइस जब थ्रो होता है 1 2 3 4 5 6 ये आता है। इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 4 और 6। तो 3/6 यानी 1/2 आ जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपका कथन और करेक्शन वाला होगा। तो फर्स्ट 19 में आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, तो आप इस पे ए पे टिक करेंगे। 20 में क्वेश्चन है यदि थीटा 45 डिग्री है तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होगा, जब साइन थीटा अगर हमारा कॉस थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम पे हमारी 1/√2 होती है। अब थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो नहीं, ये तो ऐसा नहीं होता। तो आपका ए ट्रू है बट बी फॉल्स है, तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनके क्वेश्चंस के आंसर हम साथ साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसे आपको कंपोजिट नंबर में वाई आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। एंड इसका अथवा HCF दे रखा है 2 नंबर का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है और इनका LCM भी निकालना है। तो हम इन नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं और हम देख सकते हैं कि इसमें दो से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। और अथवा में अगर हम देखें तो 96 हमारा 96 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 5 और यानी 2 5 टाइम्स है और 3, और 404 का करेंगे तो 2 टाइम्स है हमारा, और 101। HCF इनका आ जाएगा, आप देखिए 4, और LCM इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट दे रखा है DAE जो है हमारा ए इसके पैरेलल है, आपको बताना है BF इन दोनों को आपको प्रूफ करना है। तो इसका आंसर करेंगे तो ये इसके पैरेलल है और ये इक्वल करना है, ये इसके पैरेलल है, ये इक्वल है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम देख सकते हैं ये और ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे ही ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, टेंजेंट दे रखा है 0.8 डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, आपको रेडियस निकालनी है। तो इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले डायग्राम कुछ इस टाइप का हो रहेगा, ये आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको निकालना ये है। तो ये 90 डिग्री होता है, तो आपको पता है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, एंड यहाँ पे तो आपका 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाता रेडियस फाइंड करने के लिए। तो मोड जो दे रखा है वो आपको 52 दे रखा है, आपको मिसिंग फ्रिक्वेंसी ए निकालनी है। तो इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले टेबल की फॉर्म में लिख दीजिएगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मॉडल क्लास की हो जाएगी। मोड आपको दे रखा है, ए की वैल्यू आपको निकाल सकते थे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज़ AP, 49 दे रखा है, 17 टर्म आपको 289 दे रखा है, आपको यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, सविता एंड हमीदा जो है फ्रेंड्स है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे और सेम बर्थडे, वही आपको बताना है लीप ईयर इग्नोर करते हुए। या फिर अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, एक बॉक्स जिसमें 90 डिस्क हैं और जो कि 1 से 90 तक हैं, हर एक डिस्क रैंडमली निकाल ली तो कितनी बची 89। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट बिट्स दो डिजिट नंबर क्या हो जाएंगे 10 से लेके 90 तक, और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको देखने थे। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है 1 4 और आपका 9 16 25 36 49 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इनका आंसर करते हैं। तो सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही दिन तो सेम बर्थडे आ सकता है, तो डिफरेंट बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 365 दिन होते हैं टोटल, एक दिन सेम आ गया तो डिफरेंट बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी 364/365 हो जाएगी। एंड सेम बर्थडे आने की 1/365 यानी एक दिन ही तो सेम आएगा। नेक्स्ट अथवा में था, तो आपको सबसे पहले टोटल नंबर बताने हैं जो कि 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट यहाँ पे 10 से लेके 90 तक 2 डिजिट नंबर 99 तक 90 तक ही नंबर दे रखे, तो ये 2 डिजिट आप गिनेंगे तो ये टोटल 81 नंबर्स है, टोटल 90 नंबर्स है, इन्हें काटेंगे तो 9/10 आ जाएगा। एंड परफेक्ट स्क्वायर टोटल आपके इसके बीच में 9 है, जस्ट लाइक आप काउंट कर सकते हैं 1 4
एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर आपका 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि नंबर 90 तक ही है। और आप इन्हें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 है और 90 नंबर में से बीच है तो 9/90 यानी 1/10 आपका इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन सी से है। इसमें आपको प्रूव करना है √5, तो ये तो बहुत ईजी है, प्रूव करना था तो आप इसे करते हैं। तो सेक्शन सी आप सबसे पहले प्रूव करेंगे इसमें एंड देन यहाँ पे ऐसे प्रूव हो जाएगा। ये पूरा प्रूव वाली प्रोसेस है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो √5 हमारे यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से एक बार इन्हें देख सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। ये आपका सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। नेक्स्ट सेकंड है, इसमें अल्फ़ा बीटा जीरोस दे रखे हैं इस इक्वेशन के। आपको पॉलिनोमियल निकालना है 1/a² + b² का। तो या फिर अथवा का क्वेश्चन है, इसका आपको जांच करना है इसके ज़ीरोस और रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट भी बताना है आपको। तो इसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था, इसके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखे थे, आपको निकालने थे, तो ये दोनों थे। देन आपको सम ऑफ ज़ीरोस निकालना है, तो आप इसका सम करके निकाल सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी ऐसे निकाल सकते थे दोनों का। अथवा का क्वेश्चन है, इसमें यही क्वेश्चन है। इसके ज़ीरोस आपके ये आ गए 1/2 और 1। सम ऑफ ज़ीरोस चेक कर सकते हैं, 1/2 + 1 करेंगे तो 3/2 जो कि और कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² आपके इक्वल है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है जो कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट यानी b/a और ये c/a के इक्वल होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फर्स्ट 7 टर्म की जो AP है 49 है और 17 टर्म की 289 है, तो आपको AP निकालना है। तो एंड नेक्स्ट प्रूफ भी इसका फिर आपका प्रूफ दैट क्वेश्चन है, इन्हें प्रूफ करना है तो इसको करते हैं। तो सम ऑफ 7 नंबर हमारा 7/2a + 6d = 49 है, a + 3d = 7, हम इससे इक्वेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सम ऑफ 17 का है 17/2 यानी n/2 2a - n आपका n-1, ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। देन a की वैल्यू हमारी सेकेंड इक्वेशन ये आ गई, दोनों को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 आ जाएगी। रिक्वायर्ड AP आपकी ये हो जाएगी। नेक्स्ट 29 में इन्हें सॉल्व करना था, तो ये आपका पूरा सॉल्व दे रखा है। सबको सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करना था एंड आपका 1 जो है RHS के इक्वल आंसर आ जाता। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, ABCD ट्रेपेजियम है, ABDC के पैरेलल है, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, आपको ये शो करना है एंड प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 31 में पैरेललोग्राम जो है जो कि सब्सक्राइबिंग अ सर्कल, जिसके अंदर एक सर्कल है वो एक रोम्बस है, तो इसके अंदर इसका आंसर करते हैं। या फिर इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, PQ जो है कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर की, सर्कल 5 सेंटीमीटर का, P and Q इंटरसेक्ट करते हैं T पे, आपको TP फाइंड करना है तो इसका आंसर करते हैं। तो ट्रेपेजियम दे रखा है, प्रूव करना है, तो ड्रॉ कर लिया हमने OE एंड CD को BE के पैरेलल दे दिया एंड यहाँ पे हमें वो ही सॉल्व प्रूव करना था। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हम ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, तो फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करते हुए हम ये से भी इसके इक्वल बता सकते हैं। नेक्स्ट यानी AO हमारा BO के इक्वल हो जाएगा और BO तो CO है ही हमारा, तो BO जो है CO के इक्वल हो जाएगा OD के हमारा। नेक्स्ट 31 में आपको करेक्ट फिगर बनानी थी, तो ये पैरेललोग्राम के अंदर हमने सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया एंड इसे आप प्रूव कर सकते थे। AP हमारा AS के इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जो सर्कल के अंदर सब्सक्राइबिंग है वो रोम्बस है एंड तो रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने चारों साइड इक्वल दे दी। सारी इक्वेशन को प्लस करेंगे, AB + CD और AD + BC एंड ये आपका हो जाता। हम कह सकते हैं AB + CD हमारा AD + BC के इक्वल है, AB हमारा CD के भी इक्वल है और AD हमारा BC के इक्वल है, हमने ऊपर देखा। तो 2AB 2BC, तो AB भी BC के इक्वल है। अब एक को प्रूव कर दिया, बाकी को भी प्रूव कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ABCD हमारा एक रोम्बस है। नेक्स्ट अथवा में ये फिगर दे रखी थी आपको, करेक्ट फिगर से मैं ऐसी बनानी थी आपको। नेक्स्ट PR हमारा 4 सेंटीमीटर है, OR निकाल लेंगे 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना था, TP/5, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 3, TP की वैल्यू आ जाएगी 3/3 TP
और ये 20, तो 20/3 आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट सेक्शन डी है, आपको दे रखी है 2 साल पहले फादर जो थे मेरे से 5 साल बड़े थे बच्चे से, 2 साल बाद फादर की एज 8 टाइम मेरी एज से हो गई। आपको बताना है प्रेजेंट एज फादर और सन की। तो आप सॉल्व करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज एक्स और प्रेजेंट एज ऑफ सन की हमने वाई ले ली। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना दी, फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने सेकेंड इक्वेशन बना दी। तो सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेकेंड इक्वेशन बना दी, दोनों को सॉल्व करा। एक्स की वैल्यू 42, वाई की वैल्यू 10, तो प्रेजेंट एज फादर की 42 है, प्रेजेंट एज सन की 10 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। एक मैन जो कि डेक ऑफ शिप के पास है, दिस इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल के 10 मीटर अबव है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द हिल है 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन बेस ऑफ द हिल है 30 डिग्री। आपको डिस्टेंस निकालना है शिप और हाइट्स का हिल के बीच में। या फिर अथवा का भी क्वेश्चन दे रखा है, एज ऑब्जर्व द टॉप ऑफ लाइट हाउस इज 100 मीटर अबव सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शी sailing directly towards it is changed from 30 to 45 डिग्री, डिटरमाइन डिस्टेंस ट्रैवल बाय शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आपका करेक्ट फिगर कुछ इस टाइप बनेगा एंड ये फिगर हो जाएगा। देन आपको 10:30 से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, बी डी हमारा आ जाएगा। फिर ई सी हमारा बी डी के इक्वल है और ये हमारा इसकी वैल्यूज़ ए ई की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन, एंड देन आपको सेकंड पार्ट में डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड शिप पूछा था, तो 10√30 हो जाएगा। हाइट ऑफ द क्लिफ जो है वो 30 + 40 14 मीटर इसमें आपका आ जाएगा। एंड सेकंड फिगर यहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड का करेक्ट फिगर कुछ इस टाइप बनेगा। एंड यहाँ पे ए बी सी 45 डिग्री है एंड यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे, 100/x+y 1/√3, x+y हमारा 100/√3 आ जाता। एंड रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है हिल और शिप का जो टावर है और शिप का जो टावर है और वाटर का जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो 73.2 आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट है 34। इसका आपको मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है इस डाटा का। तो निकालते हैं इसका आंसर। सबसे पहले टेबल बना लेंगे, यहाँ पे 3 नंबर तक की टेबल है, आगे ये पूरी टेबल यहाँ पे हमारी बन जाएगी ऐसे, दोनों का टोटल लिख देंगे। एंड करेक्ट टेबल बना लिया आपने। फर्स्ट मीन निकालना है 17 16 अपॉन में 0 से 0 कटा, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 12 ज़ा, यहाँ पे हमारा 6 2 ज़ा 12 होता है तो 2 लिख दिया, बचा 5 5 56 के कितने बार में आता है 9 बार में 29। एंड 0 से 0 काट दिया तो 29, आगे पॉइंट लिख के करना ज़रूरी है नहीं, आप लिख सकते हैं। तो इसको डिवाइड करके आपका 29.33 आता। सेकेंड पार्ट में मीडियन क्लास 20/30 आ जाती। मीडियन आपका 20 क्योंकि मीन और मीडियन दोनों निकालने थे ना, तो 20 फॉर्मूले में पुट करते थे। मीन L+N/2 - CF/F इंटू H होता है एंड इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 28.5 आ जाता। नेक्स्ट आगे इतना ही करना था हमें। 35 जो क्वेश्चन है इसे पढ़ना है आपको एंड जो पूछा गया उसका आंसर करना था। एक जूस सेलर है जो कि सर्व करता है कस्टमर को ग्लासेस में। इनर डायमीटर सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर है, बट द बॉटम ऑफ ग्लास हैड हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो यहाँ पे आपको ग्लास जो अपेरेंटली हुआ था उसकी एक्चुअल कैपेसिटी बतानी है, या फिर अथवा में फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर whose हाइट इज़ 2.4 एंड डायमीटर इज़ 1.4। अ कॉनिकल कैविटी जो कि सेम हाइट की है सेम डायमीटर की है, हॉलोड है। आपको सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो अपेरेंट जो कैपेसिटी है वो ये इतनी दे रखी थी हमें, जो कि इक्वल है 385 जो हमारा है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये निकाल लेंगे हम, जो कि 89.83 है। एक्चुअल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी इसको इससे माइनस करके, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल कैपेसिटी है वो 295.17 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाता। इसका अथवा का पार्ट है R=7, ये हमें दे रखा था। हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। TSA का फॉर्मूला ये होता है, तीनों को सबको वैल्यू पुट करके सबको प्लस करेंगे। देन आगे आपका सबको वैल्यू पुट करके प्लस करेंगे तो आपको सब जो 22 है 7 से 7 कट जाएगा, कुछ इस टाइप में आपका 17.6 सेंटीमीटर क्यूब, और जिसे हम अप्रॉक्सली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन है। केस स्टडी है पूरी 36 आपकी। इसमें आपको इसे बताना है कौन सा फिगर है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के आंसर करने हैं। और थर्ड में आपका अथवा का पॉइंट भी है, इसे करते हैं।
तो फर्स्ट में क्वाड्रिलेटर आ जाता, सेकंड में AC हमारा √65 यूनिट्स, थर्ड में ये आपका सारे यूनिट्स लिख जाते एंड यहाँ पे 5,11/3 आ जाता। नेक्स्ट इसी में सेकंड पार्ट इस और थर्ड का और पार्ट था, तो उसमें k = 6 + 9/2 यानी 15/2 आपका आंसर आया था। नेक्स्ट सेकंड केस स्टडी है, यानी क्वेश्चन नंबर 37। इस केस स्टडी को आपको पढ़ना था और इन 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो और थर्ड पार्ट में आपको अथवा भी दे रखा है, तो इसका करते हैं। तो फर्स्ट का इक्वेशन बनाते हैं, 4 आंसर आ जाता। देख सेकंड का आपका जो इक्वेशन थी उससे आपको राजेश की कार 20 एंड स्पीड ऑफ अमल्स कार इज़ 25 आपका आंसर इसे सॉल्व करने के बाद आ जाता। एंड थर्ड में डिस्टेंस निकालना था, स्पीड इंटू टाइम होता है 25 × 3 75 किलोमीटर आ रहा था। और इसका अथवा जो पार्ट है जो राजेश ने टाइम लिया वो 400/20 है, 0 से 0 कटा 2/220 आ जाता है। इसमें 2 1 2 और 2 40 20, तो 20 आवर में हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक केस स्टडी है 38, आपको इसे पढ़ना है। क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चन है, थर्ड वाले में आपको इसमें सेकंड वाले में अथवा का चॉइस दे रखी है, थर्ड वाला आपको करना है। बट बाय प्रिंट मिस्टेक थी, थर्ड वाला सेकंड वाला ही था और सेकंड वाला थर्ड वाला था। तो फर्स्ट में आपका थीटा 120 आ रहा था, सेकंड में रिक्वायर्ड डिस्टेंस होता है इनको इससे इंटू करके 693 आ रहा था। एंड थर्ड में एरिया जो कि स्वेफ्ट हो गया 20 मिनट 120/360 × 22/7 × 14 × 14 करना होता, जिसे सॉल्व करने के बाद आपका 205.33 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आ जाता है। और अथवा में इसका डिस्टेंस जो कि ट्रैवल टिप ऑफ मिनट है तो वो 20 मिनट्स है, इसे सॉल्व करके आपका 29.33 सेंटीमीटर ही आता। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।